नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि किसी बच्चे के अगर 10th क्लास में अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, बहुत ही अच्छे नंबर, तो वो थोड़ी पढ़ाई उसके बाद कम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो उस घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो उस बच्चे को ज़मीन पर लाने का काम करते हैं। ये कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन अभी भी तुम्हें 12वीं करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है। और कुछ ऐसा ही काम आज भारत के वायुसेना प्रमुख ने हमारी तमाम डिफेंस कंपनियों और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करके दिखाया है। दरअसल हाल ही में एक इवेंट हुआ जिसमें हमारे वायुसेना प्रमुख बोल रहे थे। उन्होंने बयान उस इवेंट में ये दिया कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि डीआरडीओ है, हमारी तमाम डिफेंस कंपनियां हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से ले जा रहे हैं। और आने वाले चंद ही सालों में भारत हथियारों के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसने सभी लोगों की आंखें खोलकर रख दी। दरअसल हमारे वायुसेना प्रमुख ने आगे ये कहा कि हमारी तमाम डिफेंस कंपनियां, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अभी सिर्फ कन्वेंशनल हथियारों पर ही फोकस कर रही है। यानी कि हम फिलहाल ऐसे हथियार बना रहे हैं जो हमने दूसरे देशों से पहले कभी ना कभी खरीदे होंगे, अब बस हम उन्हें विदेशी से स्वदेशी बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल हम सभी लोग इसे देखकर खुश होते हैं और ये अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन हमारी डिफेंस कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशन को और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो फ्यूचरिस्टिक हथियार बना चुके हैं, जैसे कि लेजर हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें। उदाहरण के लिए रूस अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए 3 अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर चुका है और ऑलरेडी पिछले 1 साल से यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि इन हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने का कोई भी इस समय इलाज मौजूद नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे कुछ एडवर्सरीज हैं, यानी कि दुश्मन हैं, जो ऐसे ही हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि चीन। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है यहाँ पर अमेरिका का, जो ऑलरेडी लेजर हथियार तैयार कर चुका है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाकर अपनी नौसैनिक शिप पर तैनात कर चुका है, टेस्टिंग भी कर चुका है और वो रेडी टू यूज है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें खूब आती हैं कि चाइना भी इसी प्रकार का डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर चुका है। और इसीलिए अब भारत की डिफेंस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कन्वेंशनल हथियारों के साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वरना हम पूरे कंपटीशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। और यकीन मानिए, हमारे वायुसेना प्रमुख का ये बयान बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है और इसने तमाम डिफेंस सेक्टर की आंखें खोल दी हैं। क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कंपनी इस समय खड़ी भी हो रही हैं, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं, वो क्या कर रही हैं? कोई लड़ाकू विमान का दरवाजा बनाने में लगा हुआ है, कोई छोटे ड्रोन बनाने में लगा हुआ है, तो कोई लड़ाकू विमान के स्पेयर पार्ट का निर्माण कर रहा है। कोई भी हमारी जो नई स्टार्टअप कंपनियां हैं, ये फोकस नहीं कर रही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर, डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर। कुछ हैं जो इसके बारे में बस सोच रही हैं। ऐसे में हमारे वायुसेना प्रमुख ने उन्हीं को टारगेट किया है। हालांकि आप कहोगे कि यार, हमारी डीआरडीओ तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर भी काम कर रही है और हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। तो देखिए, वाकई में ही डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी वायुसेना प्रमुख का यह कड़ा संदेश उनके लिए भी जरूरी था। क्योंकि जब कोई आदमी बहुत ही अच्छा काम करने लगता है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा तारीफें मिलने लग जाती हैं, उसे दुनिया भर में पहचाना जाने लगता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में उसे छोटी सी चाबी देनी पड़ती है ताकि वो अपनी रफ्तार दोबारा फिर से बढ़ाए। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वायुसेना प्रमुख के इस पूरे बयान पर आपका क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।